अरे नोमैटिक भाई, आप आज की युवा पीढ़ी तो ऐसे निकल जाती है मेरे बगल से जैसे मुझे जानती तक ना हो। आप इनको बताओ ना, एक समय मीटर गेज ट्रैक्स में मेरा राज हुआ करता था। देश की सबसे लंबी दूरी की पैसेंजर मैंने कईयों सालों तक हॉल किया है। वाईपी दादा, पहले तो आपको हम सभी देशवासियों का प्रणाम। आपने सालों तक हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाया है। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। कितनी बातें हो चुकी लोकोमोटिव्स के बारे में, कितने ही लोकोमोटिव्स के बारे में हमने चर्चा की, पर इस सब के बीच एक ऐसा लोकोमोटिव जो आज भले ही ज्यादा प्रचलित ना हो, पर अपने समय का सबसे खूबसूरत लोकोमोटिव था। इंडियन रेलवेज के कई सारे लोगोस में आपने इस लोकोमोटिव को जरूर देखा होगा। वीडियो के टाइटल और थंबनेल से तो आप समझ ही गए होंगे कि ये प्यारा सा लोकोमोटिव था YP1। मीटर गेज के इंडियन रेलवेज में आगमन के बावजूद भी इसमें इस्तेमाल होने वाले लोकोमोटिव्स को कोई खास पहचान प्राप्त नहीं हुई थी। पर देश की आजादी के बाद यह पाया गया कि देश में मीटर गेज रूट्स पर चलने वाली ट्रेन को विकास की जरूरत है। कई सारी मेल और एक्सप्रेस ट्रेन बड़ी ही मुश्किल से मीटर गेज ट्रैक्स पर अपनी एक्सप्रेस टाइमिंग को मेंटेन कर पाती थी। इन ट्रेन्स को स्टेशन पर काफी देर इंतजार करना पड़ता था। ऐसे में इंडियन रेलवेज की खोज 1948 पर बाल्डविन द्वारा निर्मित 462 व्हील कॉन्फ़िगरेशन वाले एक स्टीम लोकोमोटिव पर जाकर रुकी, जो कि एक टेंडर लोकोमोटिव था, जिसको इंडियन रेलवेज में नाम दिया गया YP1। चलिए आगे बढ़ने से पहले इस खूबसूरत लोकोमोटिव के स्पेसिफिकेशंस के बारे में जान लेते हैं। YP1 लोकोमोटिव्स की यूनिट्स का निर्माण 1948 से 1970 तक होता रहा, जिस दौरान इसके टोटल 871 यूनिट्स इंडियन रेलवेज में बनाई गई। शुरुआती दिनों में ये लोकोमोटिव मीटर गेज ट्रैक्स पर किसी चमत्कार से कम नहीं थे। इन लोकोमोटिव्स का निर्माण बाल्टी लोकोमोटिव वर्क्स ने किया था, जिसने इसके शुरू के 20 यूनिट बनाए थे। जिसके बाद नॉर्थ ब्रिटिश कंपनी द्वारा इस लोकोमोटिव के 100 यूनिट बनाए गए। फिर क्रॉस मेफई ने इसके 200 यूनिट्स बनाए, जिसके बाद अंत में टाटा मोटर्स लिमिटेड ने 1954 से 1970 तक YP की 551 यूनिट्स बनाकर इंडियन रेलवेज के सुपुर्द की। उस जमाने लोकोमोटिव किसी क्रांति की तरह था, क्योंकि उस जमाने स्टीम ट्रैक्शन पर चलने वाली ट्रेन मुश्किल से ही 70 किलोमीटर प्रति घंटा के आंकड़े को छू पाती थी। ऐसे में YP लोको ने जबरदस्त रफ्तार का प्रदर्शन किया और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार छू करके दिखाया। पर सुरक्षा कारणों से इसकी गति को 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर सीमित कर दिया गया। बात करें इसके ट्रैक्टिव एफर्ट की, तो उस जमाने के MG लोकोमोटिव से ये लोको काफी बेहतरीन था। ये लोको 81.84 किलोन्यूटन का ट्रैक्टिव एफर्ट आसानी से जनरेट कर सकता था। हालांकि डीजल लोकोमोटिव YDM-4 इससे काफी ताकतवर था और 160 किलोन्यूटन का ट्रैक्टिव एफर्ट आसानी से जनरेट कर सकता था। ऐसे में देखा जाए तो 7 से 12 कोचेस की ट्रेन को YP तो आसानी से खींच सकता था, पर कोचेस की संख्या अगर बढ़ाई जाती तो YP के एक्सीलरेशन में गिरावट महसूस होती थी। बात करें ताकत क्षमता की, तो YP लोकोस 938 हॉर्स पावर की ताकत क्षमता वाले लोकोमोटिव थे, जो YDM-4 और YDM-3 के बाद सबसे ज्यादा ट्रैक्टिव एफर्ट रखने वाला एक पैसेंजर या तेज रफ्तार लोकोमोटिव था और 75 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम रफ्तार से दौड़ने की अनुमति थी। YP लोकोमोटिव तेज तो था, पर मात्र 3 ड्राइविंग व्हील, जिनको सिर्फ अपनी स्पीड अटेंड करने के लिए बनाया गया था, इसकी लोडिंग कैपेसिटी को घटाने का काम करते थे, जिसका सॉल्यूशन YG लोकोमोटिव के रूप में इंडियन रेलवेज में शामिल हुआ। YG लोकोमोटिव के बारे में आने वाले वीडियोस में हम चर्चा करेंगे, पर आपको जान के हैरानी होगी कि जिस तरह आजकल इंडियन रेलवेज में पैसेंजर और गुड्स हॉलिंग पर्पस के लिए अलग अलग तरह के लोकोस डिजाइन किए जाते हैं, उसी तरह MG और NG रूट्स में YP एकमात्र पैसेंजर ट्रेन के लिए मॉडिफाइड लोको था। इसके बाद जितने भी लोकोमोटिव आए, या तो वो गुड्स पर्पस के लिए आए या फिर मिक्स टाइप के आए। बात करें इस लोकोमोटिव की वजन की, तो ये लगभग 98.5 टन का था, जिसमें इसके टेंडर का वजन भी शामिल है। अगर इसकी तुलना YDM-4 से की जाए तो YDM-4 लगभग 72 टन का लोकोमोटिव था, जिनसे YP लोकोमोटिव थोड़े भारी तो जरूर थे। जिस जमाने ये लोकोस ऑपरेट होते थे
उस जमाने इनकी अलग ही साख थी। गांव देहात के एरियाज में बिछी मीटर गेज ट्रैक्स पर जब इनकी विसल लोगों के कानों पर जाती तो अचानक से गांव और कस्बों में रौनक सी आ जाती थी। आधे देश के मन में इस लोगों की विसल बसी हुई थी, जो कि आज के आधुनिक हॉर्न से पूरी तरह से अलग थी। वाईपी लोकोस को इंडियन रेलवेज भी बहुत पसंद करती थी, इसलिए अधिकांश जगह पर आप ये वाईपी लोको के रिटायर हुए यूनिट्स को कई स्टेशंस के बाहर देख सकते हैं। ये आज तक के इंडियन रेलवेज के सबसे खूबसूरत लोकोमोटिव्स में से एक माना जाता है। बात करें इस लोको की लंबाई की तो ये 19.1 मीटर लंबा था, जिसमें टेंडर की लंबाई भी मिलाई गई है। 10.5 टन एक्सल लोड कैपेसिटी वाले इस लोकोमोटिव का निर्माण 1970 तक हुआ। तब से आज तक मात्र YP2151 एकमात्र ऐसा लोकोमोटिव है जो वर्किंग कंडीशन में है और जिसे रेवाड़ी लोको शेड में अभी भी देखा जा सकता है। वैसे ऑफिशियली तो इस लोको को 1998 को रिटायर कर दिया गया था, जब इसको मेन लाइन पर दौड़ने से रोक लिया गया। पर इसके बाद 2002 में हेरिटेज स्टीम रन के दौरान इस लोको को सिकंदराबाद के आसपास के एरिया पर दौड़ते देखा गया। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। बदलते जमाने के साथ ये लोको अब सिर्फ म्यूजियम्स की शोभा बढ़ा रहे हैं और आज ये लोकोमोटिव अपने स्वर्णिम इतिहास की याद में अकेला खड़ा हमें निहार रहा है। पर इसकी सेवाएं बहुमूल्य हैं, जो भुलाई नहीं जा सकती। इसी के साथ अपने नोमैडिक भाई को दीजिए इजाजत। मिलते हैं अपनी किसी और नई वीडियो, किसी और नई जर्नी, किसी और नई केस स्टडी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।